हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं 3D। ठीक है, देखो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा है, कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू होता है कॉस बीटा। जिस डायरेक्शन में वो लाइन होती है दैट इज नोन एज द डायरेक्शन कोसाइन, और एन इक्वल्स टू होता है कॉस गामा। एल इक्वल्स टू होता है कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा और एन इक्वल्स टू कितना होता है कॉस गामा। अगर हमारे को दो पॉइंट दे रखे हो, एक x1 दे रखा हो, एक y1 दे रखा हो, एक z1 दे रखा हो, और एक पॉइंट दे रखा हो x2, एक y2 और एक क्या दे रखा हो z2, तो दो पॉइंटों को ज्वाइन जब करते हैं तो उससे हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आते हैं। एक लेना बस, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलते हैं, a इक्वल्स टू x2 माइनस x1, b y2 माइनस y1 और c z2 माइनस z1। एबीसी डायरेक्शन रेशियो होते हैं, एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो होते हैं एबीसी और डायरेक्शन कोसाइन होते हैं एलिमेंट। अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो हमारे पास आ जाए, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो एल का फॉर्मूला होता है, पहले भी आपको बताया, एल इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल्स टू होता है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एबीसी क्या है? एबीसी डायरेक्शन रेशियो है और एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है। ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो तो सिंपली होता है कि इस पॉइंट की इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो दैट इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो a होता है x2 माइनस x1, b होता है y2 माइनस y1 और c होता है z2 माइनस z1। और वो किस डायरेक्शन में, उससे डायरेक्शन कोसाइन से निकलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन होता है, अगर अल्फा दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो l इक्वल्स टू होता है cos अल्फा, बीटा दे रखा है तो m इक्वल्स टू कितना होगा cos बीटा, n इक्वल्स टू होगा तो cos गामा। अगर पॉइंट दे रखे हो फिर हमसे डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए गए, तो पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। फिर जब डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन एल का फॉर्मूला होता है a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इक्वल्स टू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, n इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर एंगल दे रखे हो तो डायरेक्शन कोसाइन इससे निकलते हैं एलिमेंट से, और अगर पॉइंट दे रखे हो तो पॉइंट से पहले डायरेक्शन रेशियो निकलते हैं, फिर डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकलती है। ठीक है, ये समझ में आया? तो अगर हमें एंगल दे रखी हो तो एल का फॉर्मूला होता है cos अल्फा, m का cos बीटा, n का cos गामा। अगर x1 y1 z1 x2 y2 z2 पॉइंट दे रखे हो तो a का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, b का y2 माइनस y1, c का z2 माइनस z1। और डायरेक्शन कोसाइन अगर हमें निकालना हो, डायरेक्शन रेशियो abc दे रखे हो, तो डायरेक्शन कोसाइन निकलते हैं l इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इक्वल्स टू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, n इक्वल्स टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 0। ठीक है ना, ये हम वेक्टर में ही पढ़ चुके हैं। और अगर हमें सपोज करो दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं a1, b1 और c1, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, a2, b2 और c2। पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है, a1 b1, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो। अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल्स टू कितना होता है, 0। क्योंकि एक्चुअल में cos थीटा का फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो जब थीटा उनके बीच में 90 बनेगा तो थीटा 0, 90 cos 90 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। अब इसका प्रूफ करके दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू कितना होता है, 0 परपेंडिकुलर। और अगर दो लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल, तो क्या होता है a1 अपॉन a2 प्लस b1 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये मैंने आपको वेक्टर में बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके जो कोफिशिएंट का रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू कितना होगा, c1 अपॉन c2। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो ना दे करके डायरेक्शन क्या दे दे, कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, पहले लाइन के l1 m1 और n1, दूसरी डायरेक्शन लाइन के डायरेक्शन कोसाइन l2 m2 n2।
अगर ये परपेंडिकुलर है तो बताओ क्या कंडीशन आएगी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू कितना होगा 0। पैरेलल के केस में कितना होगा L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू L1 अपॉन N2। कोई दिक्कत हो बताओ, करो कॉपी यहाँ पे। ये दो लाइन के लिए है ना। ठीक है, अगर दो लाइनों के हमारे पास डायरेक्शन रेशियो दे रखे हो A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो अगर वो परपेंडिकुलर प्रूफ करने हो तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना होता है 0, और पैरेलल में A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू कितना होता है C1 अपॉन C2। और डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो तो क्या होता है L1 M1 M1 L2 M2 M2, ये परपेंडिकुलर में पैरेलल में ABC डायरेक्शन रेशियो होते हैं और एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ये जो है ABC आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलते मैंने अभी आपको समझाया था, x2 - x1 से y2 - y1 से z2 - z1 से, और एलिमेंट क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो। एक्सरसाइज 11.1 पेज नंबर 467 पे निकालो। पेज नंबर 467 एक्सरसाइज 11.1। देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो L इक्वल्स टू होगा cos 90, cos 90 0 होता है, m इक्वल्स टू होगा cos 135, cos 135 होगा cos 180 माइनस 45, 180 में चेंज नहीं होता, cos का cos रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है माइनस का 1/2, और n इक्वल्स टू होगा cos 45, cos 45 कितना होता है 1/2 आंसर। ठीक है, एंगल दे रखे थे, मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले LMN खत्म कुछ। एलिमेंट में एक रिलेशन होती है L² प्लस M² प्लस N², रब कर रहा हूँ। एक रिलेशन होती है LM और N में, ये होती है L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू कितना होता है 1। अगर एलिमेंट में आपसे कोई रिलेशन पूछे तो एलिमेंट में रिलेशन क्या होती है L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1। हम देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, मींस एलिमेंट निकालने हैं व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो x एक्सिस से x और y एक्सिस से z एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, तो x इक्वल्स टू कितना होगा cos अल्फा, m इक्वल्स टू कितना होगा cos अल्फा, और n इक्वल्स टू भी कितना होगा cos अल्फा। ठीक है, x एक्सिस से y एक्सिस से z एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, तो x एक्सिस से भी एंगल बना रहा है अल्फा, तो मैंने l इक्वल्स टू कितना लिख दिया cos अल्फा। बीटा भी ले सकते थे ना सब। हाँ, सब में बीटा ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन बनाएगा इक्वल। अगर आप cos x लोगे तो तीनों में cos x है, अल्फा ले रहा है तो तीनों में कितना आ गया cos अल्फा। बोलो क्या मतलब है स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n? ये रिलेशनशिप है एलिमेंट में, कि अगर आप किसी भी डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो हमेशा बनाएगा। ठीक है, देखो तो L की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, cos स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल्स टू कितना आ गया 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया, cos स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा 1/3 cos अल्फा बताओ कितना आएगा 1/2 प्लस माइनस 1/, बताओ कोई दिक्कत हो किसी को तो। क्लियर है यहाँ तक भाई। L को हमने cos अल्फा मान लिया, M को cos अल्फा मान लिया, N को cos अल्फा मान लिया, L² प्लस M² प्लस N² कितना था 1, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, cos स्क्वायर अल्फा 1/3, cos अल्फा कितना आ गया प्लस माइनस 1/3। बताओ L कितना आया, cos में तो अल्फा है ना, सॉरी L बताओ कितना है, M कितना है, N कितना है
ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, में डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं और डायरेक्शन को साइड निकालने हैं। डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं एबीसी होते हैं। क्या हुआ? ए की वैल्यू कितनी होती है? -18। बी की वैल्यू कितनी है? 12। सी की वैल्यू -4। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? एबीसी। डायरेक्शन को साइन L = a/√a² + b² + c²। तो आ जाएगा -18 के स्क्वायर 324 144 + 16। तो आएगा -18 160 424 494 484 484 किसका अंडर रूट होता है? ये आ गया -18/22। तो कितना आएगा? -9/11। m = कितना होगा? b/√a² + b² + c²। 12 कितना आ गया? 22। 6/11। n = कितना होता है? c/√a² + b² + c²। ये वही आएगा 22। कितना आ गया? -2/11। l आ गया, m आ गया, n आ गया। हमें एबीसी दे रखे थे, ए दे रखा था, बी दे रखा था, सी दे रखा था। एल निकाल लिया हमने, एम निकाल लिया और क्या निकाल लिया? एन निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं जिनके हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। एक ए पॉइंट गिवन है, एक बी पॉइंट गिवन है, एक सी पॉइंट गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, 3, 4। बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास कितने? -1, -2, 1। सी के कोऑर्डिनेट है 5, 8, 7। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम a1 निकालेंगे। a1 आएगा x2 - x1 -3। b1 आएगा y2 - y1। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ab, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ab। तो b1 कितना आएगा? y2 - y1। c1 कितना आएगा? z2 - z1 -3। फिर हम BC के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC। A2 कितना आएगा? x2 - x1। B2 आएगा y2 - y1। C2 आएगा z2 - z1। हम इनका हम क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं। A1/A2 कितना आएगा? -1/2। B1/B2 -1/2। C1/C2 -1/2। तीनों का रेशियो क्या है? सेम है। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इसका मतलब AB जो है BC के क्या है? पैरेलल है। बट B पॉइंट जो है कॉमन है बिटवीन AB एंड BC में। देयरफॉर ABC आर नॉट पैरेलल, दे आर कोलिनियर। देखो आपकी बुक में पेज नंबर 467 पे जहाँ पे एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उससे ऊपर आ जाना एग्जाम्पल नंबर 5 में। यहाँ पे लिखा है इट इज क्लियर दैट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB एंड BC आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है, हेंस AB इज पैरेलल टू BC लिखना ही है। इसका मतलब AB जो है BC के क्या है? पैरेलल है। AB is parallel to BC, but the B point is common between AB and BC. Therefore, ABC are collinear. A, B, C are collinear. ये क्या आपस में? collinear. ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ट्रायंगल के वर्टाइसेस दे रखे हैं A, B, C। हमें इसके तीनों लाइनों के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। मैं एक AB के निकाल रहा हूँ, BC AC के आपको खुद निकालने हैं। पहले हम AB के A के कोऑर्डिनेट ये हैं, B के हैं। पहले AB के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। A आएगा x2 - x1, B y2 - y1 और C आएगा z2 - z1। ABC के डायरेक्शन रेशियो आ गए। उसके बाद ABC के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? L = A - 4/a² + b² + c²। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। तो आएगा √68। 68 को लिखूंगा 2/70। 2 2 4। ऐसे m = आएगा -4/2/70। n = आएगा c/√270। एलिमेंट आ गया। तो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट होगी। थैंक यू।